हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस में हमने पेड़ पौधों के बारे में विस्तार से जान लिया था। आज बात करते हैं खान पान की। दावत में, पार्टी में जो आप खाते हैं वह खाना होता है, भोजन नहीं होता। तो चलिए देखते हैं भोजन क्या होता है। सही मायने में भोजन क्या होता है? भोजन वह पोषक पदार्थ है जो शरीर के जैविक कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। वह पोषक पदार्थ है, भोजन जो है, जो शरीर की वृद्धि, शरीर के निर्माण और क्या शरीर के टूट फूट की मरम्मत करता है। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो शरीर की रोगों से रक्षा करता है, शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण रखता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा भोजन होता है उसमें जो भोज्य पदार्थ हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ जो मिलते हैं हमें दो साधनों से मिलते हैं। एक मिलता है वनस्पति से और दूसरा मिलता है जंतुओं से। वनस्पति से कौन कौन से मिलते हैं? तो इसमें अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल है, फूल हैं, मसाले, तेल, पेय पदार्थ और औषधियां, ये सब हमें किससे मिलती है? वनस्पति से मिलती है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ के नाम हमने आपको बता दिए। ऐसे जो जंतुओं से मिलते हैं वो होते हैं दूध, शहद, औषधियां, एग और फ्लैश। ये जो है भोज्य पदार्थ है या खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पौष्टिक भोजन में या बैलेंस डाइट में मुख्य अवयव कौन कौन से होने चाहिए, ये कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में होने चाहिए। तो देखिए, पोषक तत्व को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वृत्त पोषक तत्व। वृत्त का मतलब जिनकी हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए, ज्यादा मात्रा में जो आवश्यकता होती है वे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, जल, रेशा, रफेज। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं यानी जिनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है वे कौन कौन से? खनिज लवण। खनिज लवणों में भी कुछ नाम हैं, वे हैं आयोडीन, लौह और कैल्शियम। और क्या है? विटामिन। आइए अब आगे देखते हैं ये जो हमने पोषक तत्व पढ़े इनमें से कौन कौन से पोषक तत्व क्या क्या काम करते हैं, क्या किस किस काम में आते हैं। देखिए, शरीर के निर्माण और शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए जो तत्व काम आते हैं वे हैं तीन तत्व। कौन कौन से वे तीन? पहला प्रोटीन, दूसरा खनिज लवण और तीसरा जल। ऐसे ही रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए जो तत्व काम आते हैं वो है चार तत्व, 4। पहला है विटामिन, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा प्रोटीन और चौथा है जल, पानी। हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो ऊर्जा देने वाले कौन कौन से तत्व हैं इनमें से उन्हें भी जानते हैं। देखिए, ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं हमारे लिए तीन। कौन कौन सा? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है वसा, जिसे आप फैट्स भी कहते हैं। देखिए, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? हमें उससे मिलती है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ऐसे ही अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? उससे भी हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और यदि हम वसा लेते हैं 1 ग्राम तो उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है 9 किलो कैलोरी। अब सोचने वाली बात यह है कि वसा से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, वसा खूब खाना चाहिए, लेकिन नहीं।
हमें ये ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी पढ़ते जाएंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना गया है। प्रोटीन जो है यह भी ऊर्जा देता है, लेकिन आपने देखा होगा प्रोटीन शरीर निर्माण में भी काम करता है, प्रोटीन रोगों से रक्षा में भी काम करता है। तो मेन काम तो प्रोटीन का यही है, लेकिन यह ऊर्जा देने का काम हमें कब करता है? मान लीजिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स और वसा ये पर्याप्त मात्रा में नहीं लिए और शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वो ऊर्जा कहां से आएगी? वो ऊर्जा उस समय प्रोटीन से हमें मिलेगी। मतलब जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है या हम उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं, उस समय जो ऊर्जा मिलती है वो हमें प्रोटीन से मिलती है। और जो वसा है, वसा क्या होता है? ऊर्जा तो बहुत ज्यादा देता है, लेकिन यह डाइजेस्ट होने में टाइम बहुत लगाता है, और डाइजेस्ट होने में टाइम लगने की वजह से ही क्या काम करता है, इसे ज्यादा लेने के लिए मना किया जाता है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे ना तो खाना टेस्टी तो आपको बहुत लगेगा, मजा भी बहुत आएगा, लेकिन यदि आप ज्यादा मात्रा में इसे खा लेंगे तो ये क्या करेगा? ये मोटापे को बढ़ावा देगा, आपको आलस क्रिएट करेगा, आपको बस ऐसा करेगा बस लेटे रहो, ऐसे मजे लो, ऐसा लगाएगा। तो ये क्या करता है? और लेटे लेटे डाइजेस्ट होता नहीं है, तो ये अनेक बीमारियों को जन्म दे देता है। इसलिए हालांकि इससे एनर्जी ज्यादा मिलती है 1 ग्राम से, लेकिन फिर भी इसे खाने की सलाह जो है लिमिट में दी जाती है, क्योंकि यह हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाती है इन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। चलिए, अब हमने ये जो ऊर्जा प्रदान करने वाले या शरीर का निर्माण करने वाले, ये कहिए सीधे सीधे पोषक तत्व जो पढ़े हैं, इनको 1 बाय 1 डिटेल में जानते हैं। चलिए, पहला उत्तम स्रोत है पोषक तत्व का कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कहते हैं ना, कार चलानी हो, बस चलानी हो तो क्या जरूरत पड़ती है? ईंधन की जरूरत पड़ती है, फ्यूल की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए भी फ्यूल की जरूरत पड़ती है। फ्यूल मिलता है भोजन से, और भोजन हमें में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का जो एक उत्तम स्रोत है, सबसे सस्ता भी कह लीजिए और सबसे उत्तम भी कहिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य को लगभग 400 से 420 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए अपनी डाइट में। अब जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से मिलता है हमारे भोज्य पदार्थों में। जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। पहली फॉर्म है स्टार्च और दूसरी है शर्करा, जिसे आप ग्लूकोज भी कहते हैं। स्टार्च हमें किस में मिलता है? अनाज में देखें तो हमें स्टार्च गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इन सब में मिलता है, और आलू में भी होता है स्टार्च, शकरकंदी में भी स्टार्च होता है। शर्करा यानी ग्लूकोज की बात करें तो मीठा है, मीठे से ही समझ में आ रहा है, तो चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, ये सब शर्करा के स्रोत हैं, लेकिन ये कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत है वो भी देख लेते हैं। अंगूर, चुकंदर, चीकू, पपीता, केला, किशमिश, खजूर, जैम और मुरब्बा, ये सब भी जो होते हैं इसके स्रोत हैं, और ये प्राकृतिक स्रोत हैं, क्योंकि मिठाई है या चीजें हैं ये थोड़ा नुकसान दे सकती हैं, लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो इतने नुकसानदायक या नुकसान नहीं देते। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमने ये स्टार्च और शर्करा के रूप में लिया, ये काम क्या करता है कार्बोहाइड्रेट? सबसे पहली बात हमने आपको बताई, कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत किसका है? ऊर्जा देने का। तो सबसे खास बात यह है कि तुरंत ऊर्जा हमें देता है कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा, जो हम कैल्शियम भोजन में लेते हैं या किसी भी रूप से हम लेते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करने में भी यह मुख्य भूमिका निभाता है। खाने से ही मतलब नहीं है, बॉडी में वो एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, तभी तो वो शरीर में लगेगा। कहते हैं खाते तो बहुत है, शरीर में लगता नहीं है। लगता इसीलिए नहीं है कि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। हम चीजें खाते बहुत हैं, लेकिन हम उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते सही से, इसलिए वो हमारे शरीर में काम नहीं करती। तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है यानी अवशोषण होता है, वो कार्बोहाइड्रेट की मदद से होता है।
दूसरा, जब हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी तो प्रोटीन को जो अपना काम करना है वो उसके लिए पूरी तरह से लगा रहेगा, यानी प्रोटीन की बचत में ये सहायक होता है, यानी वो अपना काम आसानी से करता रहेगा। तीसरा, ये चौथा जो भी नंबर आ रहा है, वसा को बचाने में सहायक होता है। फैट्स, जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे देगा तो वसा को एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी कार्बोहाइड्रेट सहायक होते हैं, यानी पाचन तंत्र को सही रखते हैं हमारे। ये क्या काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ग्लूकोजन के रूप में हमारे शरीर में कलेक्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में, सॉरी ग्लूकोजन नहीं, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में कलेक्ट हो जाता है। और जब जरूरत पड़ती है तो फिर क्या होता है, ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए अगला पोषक तत्व था प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन की जो इकाई है वो है एमिनो एसिड्स, मतलब ये कह लीजिए कि प्रोटीन जो होते हैं विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। अब प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटीन हमें मिलता है, दो प्रकार के स्रोत हैं, वनस्पति, जंतु। तो वनस्पति कौन कौन से जो प्रोटीन रिच है वो है दालें, गेहूं, मटर, सोयाबीन, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत होता है, ड्राई फ्रूट, मूंगफली, मूंगफली भी विशेष रूप से। और जंतुओं में जो होते हैं वो होते हैं जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, दूध मिलता है, दूध से फिर दही बनती है, पनीर बनता है और नॉन वेज होता है। अब जानते हैं इसके कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन क्या काम करता है। देखिए हमने पहले भी कहा था कि फूड मरम्मत, अभी पीछे बताया था। तो सबसे पहला काम शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होता है, शरीर वर्धक। दूसरा, मांसपेशियों का निर्माण करता है। जो हमारी सेल डेड हो जाती हैं उनका क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है। हमारी बॉडी में होते हैं टिश्यू, टिश्यूज का पुनर्निर्माण करता है, टूटे फूटे टिश्यू की मरम्मत करता है। और क्या करता है, एंजाइम और हार्मोन्स का सीक्रेशन का निर्माण भी करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट करता है और शरीर में ऊर्जा का उत्पादन भी करता है जब जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट जो पोषक तत्व है दैट इज वसा, फैट्स जिसे आप बोलते हैं। इससे हमें मिलती है ऊष्मा और ऊर्जा, दोनों चीजें मिलती हैं। पर कहा ऐसा जाता है कि एक वयस्क को पर डे 30 ग्राम से ज्यादा, 30 ग्राम से ज्यादा वसा नहीं लेना चाहिए। इसके जो स्रोत हैं वो मक्खन, घी, मूंगफली का तेल, तला हुआ भोजन, नारियल का तेल, दूध, चॉकलेट, ये सब होते हैं। जो इसके कार्य होते हैं वसा के, वसा हमें क्या काम करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। दूसरा, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखता है वसा। हमारे जो शरीर के अंदर कोमल अंग हैं उनकी भी सुरक्षा करता है, चिकनाई होती है ना, इसलिए। प्रोटीन की बचत करता है जिससे कि वो अपना काम कर सकें। और पहले ही बताया था कि भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, इसीलिए तो वसा गपा गप खा जाते हैं सब लेकिन इसे खाने का ही ध्यान हमें रखना। नेक्स्ट, रेशेदार भोजन, रफेज। रफेज यानी जिसमें रेशा होता है, ऐसी चीजें। रेशा ऐसा नहीं कि आपको कोई धागे से खिंचते दिखाई देंगे, लेकिन उनके अंदर फाइबरस मटेरियल होता है जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। और मेन बात ये होती है कि ये हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है, रेशे हमें जंतुओं से कभी नहीं मिल सकते। तो मेन जो स्रोत है इसका वो पेड़ पौधे ही हैं। और देखिए स्रोत में बात करें तो दलिया, चोकर, अमरूद, सेब, अनानास, केला, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर और साबुत अनाज, मोटा अनाज जो आप सुनते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आटे को छानकर चोकर नहीं निकालना चाहिए। तो ये जो है इसके मुख्य स्रोत हैं। और ये सबसे बड़ा काम क्या करता है, पाचन को सरल और सुगम बनाता है। दूसरी बात, इस रेशेदार भोजन के फायदे सुनिए। ये आपको लेना तो पड़ता है, वो खाना है अच्छी क्वांटिटी में। और इसके फायदे क्या है, कब्ज नहीं होने देगा। दूसरी बात, आंतों का कैंसर नहीं होने देगा, मधुमेह डायबिटीज नहीं होने देता, मोटापा नहीं होने देता। वसा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, लेकिन रेशेदार भोजन मोटापे को कंट्रोल करता है। तो ये सब फायदे। और सबसे बड़ी बात,
कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसलिए रेशेदार भोजन हमें अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है पानी। अब आप सोच रहे हैं पानी में कौन से पोषक तत्व आ गए? ठीक है, पानी में पोषक तत्व भले ही ना हो, लेकिन हमें 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना है। पानी काम क्या करता है? पानी के काम बहुत अच्छे हैं। पानी भोजन को पचाने में सहायक होता है। पोषक तत्व तो हमारे शरीर में पहुंच गए, लेकिन उन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक भी तो पहुंचाना है। ये सब काम विभिन्न सेल्स तक पहुंचाने का जो काम है वो पानी ही करता है। शरीर की वेस्टेज जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इसे बाहर निकालने में सहायक होता है। रक्त को पतला रखता है। पसीने और वाष्पन से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। देखिए, अभी हमने कुछ पोषक तत्व आपको बता दिए, लेकिन 2 पोषक तत्व अभी हमारे बाकी हैं, खनिज लवण और विटामिन। इनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।